बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान हैं। नाज़रीन, तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 ईस्वी के रोज़ इस्तांबुल के एक पसमानदा इलाके कासिम पाशा में पैदा हुए। इनके वालिदैन 1930 ईस्वी की दहाई में शुमाल मशरकी तुर्की में वाक़ सूबा रेज़ा से हिजरत करके यहाँ आए थे। उर्दगान की इब्तदाई उम्र सूबा रेज़ा ही में गुजरी थी, जहाँ इनके वालिद तुर्क कोस्ट गार्ड में कैप्टन के ओहदे पर फाइज थे। नाज़रीन, इस्तांबुल मुंतकिल होने के बाद भी इनकी गर्मियों की छुट्टियाँ अक्सर रेज़ा के कस्बे गुनैसो में ही गुजरा करती थीं, जो कि इनका आबाई कस्बा है। बाद में भी जब भी मौका मिलता वो यहाँ आते और 2015 ईस्वी में उन्होंने अपने गाँव के नज़दीक एक पहाड़ी की चोटी पर वसी और रीज़ मस्जिद तामीर करवाई। जब उर्दगान की उम्र 13 साल थी तो इनका ख़ानदान दोबारा इस्तांबुल मुंतकिल हो गया था। नाज़रीन, उन फवाने शबाब के ज़माने में उर्दगान को अपने वालिद की तरफ से हर हफ्ते 2.5 लीरा जेब खर्च के तौर पर मिला करते थे। उर्दगान इस रकम से पोस्ट कार्ड खरीद कर इन्हें गलियों और बाज़ारों में फ़रोख्त किया करते। वो ट्रैफिक में फंसे ड्राइवरों को पानी की बोतलें भी बेचते रहे। इसके अलावा वो खशखास के आटे से बनी हल्का नुमा रोटियों की रेडी भी लगाते रहे। किस्सा मुख्तसर, अपने वालिद की आमदन पर इक्तफाक करने की बजाय उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने लिए आसानी पैदा करने के साथ साथ अपने घर वालों की भी माली मदद की जाए। नौजवानी में उर्दगान एक क्लब की तरफ से नीम पेशा वराना खिलाड़ी के तौर पर फुटबॉल खेलते रहे। मशहूर तुर्क क्लब फेंसबाजे की तरफ से इन्हें रुकनियत की पेशकश भी हुई थी, लेकिन इनके वालिद ने इनकार कर दिया। कासिम पाशा के मुकामी फुटबॉल क्लब के स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नाज़रीन, उर्दगान ने कासिम पाशा प्याले प्राइमरी स्कूल से इब्तदाई तलीम हासिल की। 1965 ईस्वी में यहाँ से फारिगुल तहसील होने के बाद वो 1973 ईस्वी तक मदरसा इमाम हातिफ में तलीम हासिल करते रहे। इस मदरसे के निसाब में कुरान और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला और अरबी ज़ुबान की तलीम शामिल है। उर्दगान ने कुरान की तलीम में इतनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि इनके हम मकतबों ने इन्हें ख्वाजा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। तुर्की में इस वक्त बाएं बाजू की तहरीक जोर पकड़ रही थी। इसके मुकाबले में कदामत परस्त तलबा की एक तंजीम कायम हुई, जिसका नाम नेशनल टर्किश स्टूडेंट यूनियन रखा गया। उर्दगान इस तंजीम का हिस्सा बने और अपनी कुव्वत खताबत की बदौलत जल्द ही नुमाया हो गए। अपनी तकरीरों की तैयारी के लिए उन्होंने पढ़ने और तहकीक करने की आदत डाली। तबीयत में लताफत थी, इसलिए शायराना ज़ौक़ भी रखते थे। एक मौके पर उन्होंने शायरी पढ़ते हुए एक मुकाबले में पहला इनाम भी हासिल किया। अपने इन तजुर्बात के बारे में बात करते हुए बादशाह उर्दगान ने तबसरा किया कि इनकी बदौलत हमें अवाम के सामने तकरीर करने का हौसला मिला। नाज़रीन, उर्दगान अंकारा यूनिवर्सिटी के शोबे सियासत में आला तलीम हासिल करना चाहते थे, जहाँ से कई बड़े सियासी रहनुमा और मुदब्बर तलीम हासिल कर चुके थे, मगर इस अदारे में सिर्फ इन्हीं तलबा को दाखिला मिलता था जो आम सरकारी स्कूलों से फारिगुल तहसील होते थे और इनके पास स्कूल का जारी करदा डिप्लोमा मौजूद होता था। उर्दगान जैसे मदरसे से पढ़े हुए तालिब इल्म को यहाँ दाखिला नहीं मिल सकता था, लिहाजा उन्होंने अयूब हाई स्कूल नामी सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और डिप्लोमा हासिल करने में कामयाब रहे। बादशाह उन्होंने आक्सराय स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल साइंस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि उन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की या नहीं की। नाज़रीन, 1976 ईस्वी में उर्दगान ने नेशनल टर्किश स्टूडेंट यूनियन में शामिल होकर सियासत में अमली हिस्सा लेने का आगाज़ कर दिया। इसी साल वो इस्लाम पसंद नेशनल सालिवेशन पार्टी की बेओगलो की यूथ ब्रांच के सरबराह बन गए। बादशाह ने तरक्की देकर जमात की इस्तांबुल यूथ ब्रांच का सरबराह बना दिया गया। उर्दगान ने सौदे पर 1980 ईस्वी तक काम किया। 1980 ईस्वी में फौज की तख्ता पलटकर कार्रवाई के बाद जब सियासी जमातों को काम करने से रोक दिया गया तो वो प्राइवेट सेक्टर में बतौर कंसल्टेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव काम करते रहे। नाज़रीन, 1983 ईस्वी में नजमुद्दीन अरबकान के साथियों की तरह उर्दगान भी इस्लाम पसंद रफ़ा पार्टी में शामिल हो गए। 1984 ईस्वी में वो बेओगलो में जमात की ज़िली शाख के सरबराह बने और 1985 ईस्वी में पार्टी की इस्तांबुल शाख की सरबराही इनके हिस्से में आई। नाज़रीन, 1991 ईस्वी में वह रुकने पार्लिमान मुंतखब हुए, मगर इन्हें ओहदे के लिए हलफ उठाने की इजाज़त ना मिल सकी।
27 मार्च 1994 ईस्वी के रोज मुनक्किद होने वाले मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में पॉपुलर वोट का 25.19% हिस्सा हासिल करके रजब तैयब उर्दगान इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए। इन इंतखाबात में इनकी कामयाबी की तवक्का शायद किसी को भी नहीं थी। मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें एक उजड़ देहाती समझता रहा और मुखालफिन इनकी कम उम्री, उस वक्त उर्दगान की उम्र 40 साल थी, को जवाब बनाकर इनका मजाक उड़ाते रहे। बहरहाल जब नताइज आए तो इन सब को मुंह की खानी पड़ी। नाज़रीन, बहैसियत मेयर उर्दगान का दौर अमलियत पसंदी से इबारत रहा। उन्होंने शहर के कई दरीना मसाइल पर तवज्जो दी और पानी की किल्लत, आलूदगी और बेहंगम ट्रैफिक जैसी पेचीदगियों का अजाला करने के लिए इक़दाम किए। पानी की किल्लत का मसला हल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर तवील नई पाइपलाइनें बिछवाईं। कूड़े क्रिकेट की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी का सदबाब करने के लिए रीसाइक्लिंग के जदीद तरीन प्लांट लगवाए गए। इसके अलावा गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल की बजाय कुदरती गैस के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की गई ताकि आलूदगी की शरह मजीद कम की जा सके। नाज़रीन, सरकारी बसों में माहौल दोस्त ईंधन का इस्तेमाल शुरू किया गया। ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए 50 से ज़्यादा पुल और बड़ी सड़कें तामीर करवाई गईं। उन्होंने बदउनवानी पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम किए और इस अमर को यकीनी बनाया कि म्यूनसिपल फंड्स दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल किए जाएं। जब उर्दगान ने मेयर्स का ओहदा संभाला तो इस्तांबुल की मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपलिटी पर $2 अरब का कर्जा चढ़ा हुआ था। उर्दगान ने इस कर्जे का बड़ा हिस्सा उतार दिया और शहर में $4 अरब की सरमायाकारी करवाई। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के दौरान उर्दगान ने मेयर्स की पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनकाद कराया, जो आगे चलकर दुनिया भर के मेयर्स पर मुश्तमिल एक आलमी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गई। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 7 बैन अल-अक़वामी अरकान पर मुश्तमिल एक ज्यूरी ने मुतफ़क्का तौर पर उर्दगान को UN हैबिटेट अवार्ड का हकदार करार दिया। नाज़रीन, 1998 ईस्वी में तुर्की की आईनी अदालत की तरफ से रफ़ा पार्टी को तुर्की के सेकुलरिज्म के लिए ख़तरात पैदा करने के इल्ज़ाम के तहत गैर आईनी करार देकर इस पर पाबंदी लगा दी गई। इस फैसले के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में उर्दगान एक सरगर्म और पुरजोश मुकर्रर के तौर पर सामने आए। दिसंबर 1997 ईस्वी में तुर्की के शहर सरद में उर्दगान ने ज़ियागोक अलब की एक नज़म पढ़ी थी। ज़ियागोक अलब 20वीं सदी के अवाइल से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर तुर्क एक्टिविस्ट थे। इस दौरान इनके पढ़े चंद अशार का तर्जुमा कुछ यूं था: मस्जिदें हमारी बेरकें हैं, गुंबद हमारे खोद हैं, मीनार हमारी संगीनें हैं और मोमिन हमारे सिपाही हैं। नाज़रीन, ये अशार असल नज़म का हिस्सा तो ना थे, मगर उर्दगान के नज़रियात व अकायद की तर्जुमानी करते थे। उर्दगान का कहना है कि ये वजारत तालीम ने इस नज़म पर कबूलियत की मोहर सबत करते हुए दरसी किताबों में इसे छापने की इजाज़त दी थी। ताहम रफ़ा पार्टी पर लगने वाली पाबंदी के बाद के एहतजाजी मुजाहरों में इनकी नुमायां होकर सामने आने पर इस नज़म को इनके खिलाफ हथियार बनाते हुए तासीरात तुर्की की दफ़ा 312 के तहत इसके पढ़ने को तशद्दुद और मजहबी या असबी नफरत भड़काने की कोशिश करार दिया गया। इन्हें 10 महीने की सजाए कैद सुनाई गई। उन्होंने अपील की कि इनकी सज़ा को माली जुर्माने में तब्दील कर दिया जाए। अदालत ने इस पर तो रजामंदी जाहिर ना की, ताहम इनकी सजा की मुद्दत 10 माह से घटाकर 4 माह कर दी गई। नाज़रीन, 24 मार्च 1999 ईस्वी से लेकर 27 जुलाई 1999 ईस्वी तक के अयाम उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे और इन्हें मेयर के ओहदे से भी इस्तीफा देना पड़ा। नाज़रीन, इनके सियासी अमल में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, इसलिए वो पार्लिमानी इंतखाबात में भी हिस्सा ना ले सके। 2017 ईस्वी में उर्दगान की जिंदगी के इस दौर पर एक फिल्म रईस भी बनाई गई थी। नाज़रीन, उर्दगान जिन सियासी जमातों के रुकन बने, इन पर फौज या अदालत की तरफ से पाबंदी आयद की जाती रही। जिस वक्त वो फजीलत पार्टी का हिस्सा थे, तब पार्टी में रवायत पसंद सियासतदानों और असलाहत पसंद सियासतदानों के दरमियान पार्टी के लाहा अमल को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया था। असलाहत पसंद एक ऐसी जमात बनाना चाहते थे जो सिस्टम की तहदीदात के अंदर रहते हुए काम करे और इस तरह गुज़श्ता जमातों की तरह पाबंदियों की जद में आने से बची रहे। रवायत पसंद सियासतदानों का ख्याल इनसे मुख्तलिफ था। बहरहाल दोनों की बहस बेसूद रही, क्योंकि 2001 ईस्वी में फजीलत पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी गई।
नाज़रीन, इस वाक़े के बाद पार्टी के अरकान में एक वाज़ेह तकसीम देखने में आई। नजमुद्दीन अरबकान की मुखलिद्दीन ने सादत पार्टी कायम की, जबकि इस्लाहात पसंदों ने उर्दगान और अब्दुल्ला गुल की क़यादत में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी कायम कर ली। दरअसल इस्लाहात पसंद इस अमर का अदराक कर चुके थे कि रियासती अदारे किसी ऐसी पार्टी को इक़्तिदार में आने की इजाज़त नहीं देंगे जिसमें इस्लाम पसंदी का रंग एक ख़ास हद से ज़्यादा नज़र आता हो। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी था कि खालिसतन इस्लाम पसंद पार्टियों को तुर्क वोटरों के 20% से ज़्यादा हिस्से की हमायत कभी हासिल नहीं हुई थी। AKP ने खुद को एक वसीउल बुनियाद क़दामत पसंद जमात के तौर पर पेश किया, जिसमें नए एतदाल पसंद सियासतदानों जैसा कि अली बाबा जान और मौलूद चाउस ओगलो को जगह दी गई। जहाँ इस्लामी शुआर व इक़्तिदार का एहतराम तो नज़र आता था, लेकिन कोई वाज़ेह मजहबी प्रोग्राम मौजूद नहीं था। यह हिकमत अमली कामयाब रही और नुसाइदा AKP ने 2002 ईस्वी के इंतखाबात में डाले जाने वाले वोटों का 34% हिस्सा हासिल कर लिया। नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल ने ज़ेर सरबराही कायम होने वाली हुकूमत ने उर्दगान पर लगी सियासी पाबंदी ख़त्म कर दी, जिसके बाद मार्च 2003 ईस्वी में उर्दगान ने तुर्की की वज़ारत उस्मा का ओहदा संभाल लिया। नाज़रीन, इस अजमाल की तफसील कुछ यूँ है कि बुलंद अजूद की इत्तेहादी हुकूमत ने इन हदाम के बाद तुर्की के तारीख के 15वें इंतखाबात इन हालात में हुए कि जब मुल्क की मशीयत 2001 ईस्वी के आलमी इक़्तिसादी बहरान के बोझ तले करा रहे थे। अवाम जिनकी हालत ज़ार का कुछ अहवाल गुज़श्ता सतूर में बयान किया जा चुका है, पुरानी जमातों और रहनुमाओं से बिल्कुल मायूस हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने इंतखाबात में इन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। किसी पुरानी जमात और रहनुमा को नई पार्लियामेंट में जगह ना मिल सकी, बल्कि तकरीबन तमाम नशिस्तें नई कायम होने वाली जमातों AKP और CHP के हिस्से में आईं। नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। गोया पार्लिमानी कुव्वत का 98.3% हिस्सा AKP और CH को मिल गया और भांत की पार्टियों पर मुश्तमिल कमज़ोर पार्लियामेंट की बजाय सिर्फ 2 जमातों पर मुश्तमिल एक मजबूत पार्लियामेंट मर्ज़े वजूद में आई। नाज़रीन, पार्लियामेंट की तकरीबन 2/3 यानी 363 नशिस्तें AKP को मिली। CHP को 178 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। नाज़रीन, 1987 ईस्वी के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सिर्फ एक जमात ने हुकूमत बनाई और 1961 ईस्वी के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 2 के अलावा कोई तीसरी जमात पार्लियामेंट का हिस्सा ना बन सकी। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि उर्दगान के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से इन इंतखाबात में उर्दगान अपनी जमात की क़यादत करने के बावजूद वो खुद मुंतखब होकर पार्लियामेंट में ना पहुँच सके। अदारे AKP के शरीक बानी अब्दुल्ला गुल वज़ीर आज़म बने। CHP की मदद के साथ हुकूमत ने 2003 ईस्वी में उर्दगान पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म कर दी गई। बादशाह सारद में होने वाली ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर उन्होंने कामयाबी हासिल की और रुकने पार्लिमान बन गए। इनके वज़ीर आज़म बनने के बाद अब्दुल्ला गुल ने वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म के ओहदे एक साथ संभाल लिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के बनने के बाद उर्दगान को जो पहला बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ वो अमेरिका की तरफ से मुतालबा था कि इसे इराक पर हमला करने के लिए तुर्की की ज़मीन से रास्ता फराहम किया जाए। इस सहूलतकारी के हौज़ तुर्की को बहुत कुछ पेश किया गया, लेकिन उर्दगान ने तमाम तरगीबात और धमकियों को खातिर में ना लाते हुए ज़मीनी रास्ता फराहम करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, अपने पहले दौरे इक़्तिदार में उर्दगान ने सबसे पहले इस बदएतमादी को ख़त्म करने के लिए इक़दामात किए जो इस्लाम पसंद जमातों के हवाले से तुर्क अवाम के एक हिस्से और ख़ुसूसन फ़ौज में पाए जाते थे। जो मसाइल हसास थे, इस पर बराह रास्त तसादुम से गुरेज किया गया और तुर्की के आइन के मुताबिक सेकुलर असूलों पर कारबंद रहने का ऐलान किया गया। मुतनाज़ मामलात को छेड़ने की बजाय तवज्जो इन मसाइल पर मरकूज़ की गई जो सब के लिए परेशानी का बास थे, जैसा कि बदउनवानी की रोकथाम के लिए इक़दामात किए गए और मुल्की माशियत को गर्दाब से निकालने के लिए राहें तलाश की गई। मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए AKP इक़्तिदार में आने से पहले ही कई प्रोग्राम तैयार कर चुकी थी। इक़्तिदार संभालते ही इन पर काम शुरू हो गया। नतीजा ये निकला कि 2002 ईस्वी के बाद तुर्क मशीयत की शरह नमू कभी भी 6% से कम नहीं हुई। AKP के पहले दौरे हुकूमत में बेरोजगारी की शरह 15% से कम होकर 9.7% पर आ गई थी।
2001 ईस्वी में तुर्की की जीडीपी का हुजम 147.7 अरब डॉलर था, जो कि 2005 ईस्वी में बढ़कर 362.5 अरब डॉलर हो गया। फिक्स आमदनी की शरह 2001 ईस्वी में 2230 डॉलर थी, जो कि 2005 ईस्वी के ख़त्म होते होते 8400 डॉलर तक पहुँच गई थी। नाज़रीन, मुल्क के गरीब तबके पर ख़ुसूसी तवज्जो की गई और इनकी हालत सुधारने के लिए कई इक़दामात किए गए। स्कूल के तलबा को मुफ्त किताबों की फराहमी यकीनी बनाई गई और गरीब तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए गए। बदउनवानी के ख़िलाफ़ इक़दामात के तहत ऐसे हज़ारों बंगले फ़रोख्त कर दिए गए जो हुकूमत के आला ओहदेदार इस्तेमाल किया करते थे और हासिल होने वाली रकम मुल्की ख़जाने में जमा कराई गई। नाज़रीन, सर्दियों में आवाम को मुफ्त कोयला फराम करने का अहतमाम किया गया। इसके अलावा गरीबों के लिए सस्ती रहायश गाहें तमीर की गईं। मुल्क की सियासी सूरत हाल को सुधारने के लिए उर्दगान ने कई ऐसे कवानीन ख़त्म कर दिए जिनके तहत आवाम पर नारवा पाबंदियाँ आयद होती थीं। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के हवाले से ऐसे कवानीन बनाए गए कि सियासी अमूर में फ़ौज की मुदाखलत कम से कम होती चली गई। खारजी सतह पर भी उन्होंने एक गैर जानबदाराना पॉलिसी अपनाई और मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करके इन शबहात और अवहाम का इज़ाला किया गया जो एक इस्लाम पसंद हुकूमत के क़याम की वजह से मुख्तलिफ आलमी हुकूमतों के अजहान में पैदा हो रहे थे। अमेरिका के इराक़ पर हमले के हवाले से किसी कज़े में उलझने की बजाय उन्होंने पार्लियामेंट का सहारा लेकर अमेरिका को ज़मीनी रास्ता फराम करने से इनकार कर दिया और यूं अपनी गैर जानबदारी बरकरार रखी। नाज़रीन, AKP की पहली हुकूमत की कामयाबी को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि जुलाई 2007 ईस्वी के आम इंतखाबात में राय दहंदगान का पलड़ा किसकी जानब झुकने वाला है। ऐसा ही हुआ। AKP ने 341 नशिस्तें हासिल की और डाले गए वोटों का 46.6% इसके हिस्से में आया, जो कि गुज़श्ता इंतखाबात से भी ज़्यादा था। CHP को 112 नशिस्तें मिलीं, जबकि MHP के हिस्से में 71 नशिस्तें आईं। कई किर्द और सोशलिस्ट जमातों ने एक इत्तेहाद बनाकर इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर अपने उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में खड़े किए। इसकी वजह यह थी कि तुर्क आइन के तहत किसी जमात के पार्लियामेंट में दाखिल होने के लिए डाले गए वोटों का कम अज़ कम 10% हिस्सा हासिल करना ज़रूरी था। चूँकि इन जमातों को इल्म था कि इन्हें 10% वोट मिलने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों को किसी पार्टी या इत्तेहाद के झंडे थले खड़ा करने की बजाय आज़ाद हैसियत में पेश किया और इस हिकमत अमली के तहत 22 अरकान को पार्लियामेंट में पहुंचाने में कामयाब रहे। नाज़रीन, इन इंतखाबात से पहले एक तनाज़ा खड़ा हो चुका था। तुर्की के नए सदर का इंतखाब होना था और सेकुलरों को ख़तरा नज़र आ रहा था कि उर्दगान वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ा होकर सदारती इंतखाब में उम्मीदवार बन जाएंगे और सदर बनने के बाद तुर्क रियासत की सेकुलर नैयत को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस खदशे के पेश नज़र 14 अप्रैल 2007 ईस्वी को 3 लाख के लगभग लोग एक मार्च की सूरत में अंकरा पहुंच गए। किसी मुमकिना बदमज़गी के बचने के लिए 24 अप्रैल 2007 ईस्वी को उर्दगान ने ऐलान कर दिया कि AKP की तरफ से अब्दुल्ला गुल सदारती इंतखाब में उम्मीदवार होंगे। नाज़रीन, दूसरी मरतबा इलेक्शन जीतने के बाद उर्दगान ने गुज़श्ता दौर की पॉलिसियों पर अमल जारी रखा। तुर्की के कानूनी, सियासी और माशी अदारों को इनके यूरोपीय हम मनसूबों से हम आहंग करने के लिए कई इक़दामात किए। फ़ौजी अदालतें गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ही ख़त्म की जा चुकी थीं। तासीरात तुर्की पर नज़रसानी की गई। किर्द और दीगर अक़लियतों को इनकी अपनी ज़बान को सीखने और इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। नाज़रीन, मशीयत की तरक्की का सफ़र जारी रहा। 2010 ईस्वी में GDP का हुजम बढ़कर 960 अरब डॉलर, जबकि फ़ीकस शरह आमदनी 10,000 डॉलर हो गई। अफरात ज़र की शरह गिरकर 3.9% पर आ गई। आलमी दर्जाबंदी में तुर्क मशीयत 16वें नंबर पर पहुँच गई। नाज़रीन, इक़्तिसादी असर के एतबार से इस्तांबुल दुनिया का 27वां बड़ा शहर बन गया। 2010 ईस्वी में AKP ने आइन में 26 तरमीम तजवीज़ की, जिस पर तुर्क अवाम ने मोहर तस्दीक सबत कर दी। इन तरमीम का मकसद यूरोपियन यूनियन के मियारात के मुताबिक जमहूरियत को मजबूत करना और फ़ौज को पहले से ज़्यादा जवाबदेह बनाना था। इनके तहत अदलिया की नामजदगियों पर सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात में भी इजाफा हो गया। इन तरमीम के तहत इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए गए। नाज़रीन, फ़ौज के अरकान के असर व रसूख को कम किया गया। इससे पहले 2008 ईस्वी में पार्लियामेंट एक तरमीम के ज़रिए
तुर्क आइन से वो शक ख़त्म कर चुकी थी जिसके तहत तालिबात की यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनने पर पाबंदी आई थी। आम आवाम की जानब से इस इक़दामात को सराहा गया, तहम सैकड़ों के खदशात में और भी इजाफा हुआ। इन खदशात के तहत उन्होंने एक तहरीक चलाकर कोशिश की कि उर्दगान और इनकी जमात के कई अहम अरकान पर 5-5 साल की पाबंदी लगवा दी जाए। उर्दगान हुकूमत इस वार से तो बच निकली, लेकिन हिजाब के हवाले से की जाने वाली तरमीम इन्हें वापस लेना पड़ी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली किस्त के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।